हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है गुडविल नेचर एंड द वैल्यूएशन हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैं अभी आप लोगों को करा रही थी मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। ठीक है, और जिसके अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसकी बात की थी। तो जैसे कि हम सभी को पता है, जो हमारे मेथड्स है गुडविल को वैल्यू करने के, मीन्स गुडविल कैलकुलेट करने के, कि भी किस तरह से हम जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिक्स अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली देर आर 3 मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, जिसमें से फर्स्ट वन है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसी के अंदर हमने बात की थी कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी हम 2 मेथड्स की बात करेंगे। एक तो होगा हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड होगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने आपको करा दिया है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा सेम रहेगा जैसे कि हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने किया है। बस यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज क्या होगा, यहाँ पे आपके वेट्स गिवन होंगे। वेट्स इन द सेंस किस तरह से गिवन होंगे, देखिए ये मैं अभी आपको जो एनसीईआरटी की बुक है ना, वहाँ से मैंने ये उठाया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो मिल चुकी है, तो उसमें हमने सिंपल एवरेज की बात की थी। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल सकता है कि भाई जो आपको प्रॉफिट गिवन होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट है, जो हमें 3 या 4 साल के जितने भी साल के प्रॉफिट गिवन होंगे, वहाँ से हम क्या निकालते हैं, वहाँ से हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो कई बार आपको प्रॉफिट किस तरह से दिए हो सकते हैं, या तो वे इंक्रीजिंग होंगे या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड में होंगे। ठीक है, तो उस केस में आपके लिए बेटर रहेगा क्या, टू गिव अ हायर वेट टू द प्रॉफिट टू द रिसेंट ईयर। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई हम वेट दे के चलते हैं, और जो रिसेंट ईयर होगा ना, रिसेंटली जो ईयर है उसको हम ज़्यादा वेट देंगे। कैसे देंगे, जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम वेट देंगे, वेट कैसे देंगे, लाइक जैसे हमारा 1 2 3 4, ठीक है, फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर प्रॉफिट, जो भी हमारे प्रॉफिट गिवन है उनको इस तरह से हम वेट दे देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट ही कर लेते हैं, किस तरह से हम सोल्व करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, किस तरह से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आप इलस्ट्रेशन देख सकते हो, तो यहाँ पे गिवन है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द 5 ईयर्स आर एज फॉलो। ठीक है, 5 साल के एक फर्म है, उसके प्रॉफिट गिवन है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहाँ पे अगर हमें ये लग रहा है कि भाई प्रॉफिट है ना, या तो हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है, या फिर हमारा क्या है डिक्रीजिंग है, तो उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे जो 5 साल के प्रॉफिट गिवन है, तो देखिए 2012-13 में 20,000 है, उसके बाद 2013-14 में 24,000 प्रॉफिट है, फिर 2014-15 में 30,000 है, फिर 25 है, फिर 18 है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे लगातार 3 साल तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे इंक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्या फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज। ठीक है, तो सेम है यहाँ पे भी आपको गुडविल कैसे निकालनी हुई, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद फिर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे गिवन है 3 ईयर्स ऑफ परचेज, बस यहाँ पे चेंज किया वेट। तो ये हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, बस आपको सबसे पहले वही प्रॉफिट लेने हैं। हमने पूरे 500, अब उनको वेट दे दिया, जैसे 2012-13 को उसको 1 वेट दे दिया, 13-14 को 2, फिर इस तरह से 3 4 5। तो जो रिसेंट है उसको हमने हायर वेट दिया, जो हमारा रिसेंट ईयर होगा। ठीक है, तो उसको हमारा, और हमने वेट दे दिया 5। तो जितने भी ईयर होंगे उस तरह से आपका 1 2 3 4 5। अगर आगे आपका फिर से और प्रॉफिट गिवन होते 2017-18 के, तो फिर 6 आप वेट दे देते, ये आपका चलेगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में जिस तरह से गिवन होगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक लिखा भी है कि भी आपको वेट कैसा देना है, 1 2 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। अब जो प्रॉफिट है और जो वेट है उसकी क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे 20,000 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000, 24,000 की फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48,000 आ जाएगा। इसी तरह से 30,000 की हमने 3 से जो मल्टीप्लाई करी तो 90,000 आ गया। फिर 25,000 की हमने 4 से मल्टीप्लाई करी तो 1 लाख आ गया। फिर 18,000 की हमने 5 से मल्टीप्लाई करी तो 90,000 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट। और लास्ट में जो हमने प्रोडक्ट है इसका हम क्या कर देंगे, सम मीन्स इसका टोटल कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। और यहीं पे जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का तो हमने सम किया ही है, ठीक है, टोटल कर लिया। इसी के साथ ही जो वेट है ना, वेट का भी हम क्या कर लेंगे,
टोटल कर देंगे। ठीक है, फिर अब आप आगे कैसे करोगे, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो हमने प्रोडक्ट निकाला है वह हम ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारा टोटल है वेट का। ठीक है, जो वेट था, वेट का हमने टोटल किया, उससे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना निकल के आया, 3,48,000 और उसको डिवाइड कर दिया हमने 15 से। तो फिर जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है कितना निकल के आया, 23,200। और फिर गुडविल हम निकाल देंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज कितना गिवन है, 3 ईयर्स। तो जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 23,200, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो इस तरह से आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू क्या निकालोगे, जो गुडविल है उसकी वैल्यू उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल ईजी है, अगर आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट कर लिया तो आप कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि भी आपको वेट देना है, फिर वेट की जो प्रॉफिट गिवन उससे मल्टीप्लाई करनी है, और लास्ट में जो वेट है वेट का भी टोटल करना है, और जो प्रोडक्ट है उसका भी टोटल करना है। और अब प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारा वेट गिवन है, तो वहाँ से हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और अब गुडविल हम कैसे निकाल देंगे कि भी जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज से। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड करा दूंगी और उसके बाद हमारा जो कैपिटलाइजेशन मेथड उसको हम कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर आपको जो क्लास 12th का जो कॉमर्स का सिलेबस है वह कंप्लीट कराया जाएगा।